मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर थे। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें निकलकर उस दौरे से सामने आई और वहां से जापान से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल के बाद एससीओ समिट में शामिल होंगे। चाइना जा रहे हैं, मुलाकात करेंगे। भारत के लिहाज से बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगातार लगाए जा रहे हैं। सैंक्शंस के रूप में 27 तारीख से 25% का टैरिफ भारत के ऊपर लागू हो गया है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। क्या कुछ इस मुलाकात से निकलेगा, इस मंथन से क्या कुछ निकलेगा, दुनिया को क्या संदेश जाएगा, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व मेजर जनरल अश्वनी सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, बहुत स्वागत आपका। आपने एनएमएफ को वक्त दिया। सर, प्रधानमंत्री मोदी की एससीओ यात्रा, आप इससे क्या समझते हैं? हाँ, देखो अभिषेक, ये सच्चाई है। आपने ठीक बोला कि 7 साल के बाद पहली बार प्रधानमंत्री चीन में जा रहे हैं, और ये सच्चाई है। भारत के और चीन के रिलेशन में बहुत ज़्यादा कड़वापन आ गया था, स्पेशली गलवान के बाद, और दोनों के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे। मगर ये भी ठीक है कि रिलेशन में कुछ बढ़ोतरी आई थी, स्पेशली जो ब्रिक्स की जो समिट हुई थी काजान के अंदर, उसके साइड लाइन में भारत के प्रधानमंत्री और चीन के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग के बारे में आपस में बातचीत हुई, और फिर देपसांग और देमचोक का जो डिसएंगेजमेंट नहीं हुई थी वो भी हुई, और उसके बाद रिश्तों में काफी बढ़ोतरी आती गई। मगर अब एकदम बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि अभी भारत और अमेरिका के रिलेशन बहुत नजदीक थे। हम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। 25 साल से चाहे बायलैटरल हमारे रिलेशन इतने अच्छे हुए हैं कि एक बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी अमेरिका में, चाहे वहाँ रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट आए। भारत ने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट भी साइन किए अमेरिका में। मगर इसके बावजूद जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया, तो वो पूरी दोस्ती के ऊपर पानी फेंक दिया, और ये कहीं ना कहीं भारत को भी बहुत धक्का लगा। और हुआ क्या, इससे आप अगर देखें तो भारत को पुश कर दिया गया है चीन और रूस की तरफ। तो ये सच्चाई है कि अभी जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने 50% भारत के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि अब भारत के रिलेशन चीन और रूस से बढ़ेंगे, और अब एससीओ और ब्रिक्स समिट जो हैं उनकी अहमियत बढ़ेगी, क्योंकि उनको वैसे भी अमेरिका हरदम वेस्ट एंटी वेस्ट बोलता रहा है, और हो सकता है आरआईसी भी हो, रूस इंडिया चाइना के भी रिलेशन में अभी आप देखेंगे कि काफी कुछ बढ़ावा आएगा। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में काफी कुछ बदलेगा, और आप देखेंगे कि भारत के रिलेशन पूरे के पूरे एससीओ के मेंबर्स के साथ में भी वो मीटिंग करेंगे, और ये भी देखेंगे कि क्या इसके अंदर जो जॉइंट स्टेटमेंट होगी वो कैसे निकल के आती, क्योंकि भारत ने बार बार बोला है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का आना चाहिए, क्योंकि इसका जो मुद्दा है एससीओ का वो था फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म एंड टेररिज्म। और अगर आप देखें डिफेंस मिनिस्टर की जो अभी जून के अंदर मीटिंग हुई थी, उसके अंदर अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट साइन हुई, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उसमें नहीं था, पहलगाम के बारे में उसमें मेंशन नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में ये देखना पड़ेगा। मगर ये सच्चाई है, अभी आने वाले समय में आप देखेंगे भारत चीन और रूस के रिलेशन में एक प्रकार से प्लस की तरफ आप देखेंगे बढ़ोतरी होगी, और इसका वर्ल्ड की पूरे आप कह सकते हो कि एक जियो इकोनॉमिक्स पे इम्पैक्ट होगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ अब वर्ल्ड जा रहा है, और मुझे लगता है कि अब भारत जो है वो अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, क्योंकि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को ये दिखा दिया है कि भारत झुकने वाला नहीं। भारत वो करेगा जो कि नेशनल हित में, ना कि प्रेशर में आके जो टैरिफ या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे जिसको अमेरिका चाहता है। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि
भारत और रूस की बात करें, वो तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दोस्त हैं, अच्छी बात है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या भारत और चीन दोस्त बन सकते हैं? पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है, ठीक है, 120 बिलियन डॉलर के आसपास का व्यापार करते हैं, भारत ट्रेड डेफिसिट में रहता है, वो भी ठीक है, लेकिन क्या दोस्त बन सकते हैं? क्योंकि पूरे अरुणाचल पर वो आपके दावा करता है, पाकिस्तान को रियल टाइम जो इंफॉर्मेशन दी अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो चाइना ने दी। क्या पार्टनर से आगे चलकर चीन दोस्त बन सकता है? देखो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता, क्योंकि चीन पे भरोसा करना खतरे से खाली है। ये भी सच्चाई है कि जब ये भारत और पाकिस्तान के बीच में मुठभेड़ हुई थी 4 दिन के लिए, ये एक प्रकार से यूं तो पाकिस्तान के साथ थी, मगर चीन उसके साथ खड़ा हुआ था। सारे हथियार जो है चीन ने दिए, रियल टाइम इंटेलिजेंस भारत के बारे में चीन ने पाकिस्तान को दिया, उसने बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें दी PL-50, उसने वहां से अगर आप देखें JF-17 JF-10C उनके थे, उनका एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 HQ-15 उनका था। तो ये सच्चाई है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हरदम रहेगी और भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। तो आप ये सोचना कि हो सकता है इस जो अभी जियो इकोनॉमिक सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में टर्निंग इफेक्ट हुआ है, भारत और चीन के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, मुझे लगता है उसमें जल्दबाजी होगी। चीन के ऊपर भारत को ध्यान से चलना चाहिए, उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। चीन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, इस यात्रा से क्या कुछ उम्मीदें हैं सर आपको? क्या निकल सकता है इस यात्रा से? क्या अमेरिका को दिक्कत होगी इस यात्रा से, इस मीटिंग से? हाँ, देखो, अमेरिका को होगी, बिल्कुल है। अमेरिका को लग रहा है कि अब भारत, रूस और चीन इकट्ठे आ सकते हैं और ये कोई अच्छी न्यूज नहीं है अमेरिका को। और ये मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ी है, जिस प्रकार से उसने भारत के साथ 50% टैरिफ लगाया, जबकि ये जानते हुए कि भारत सबसे ज़्यादा ऑयल नहीं खरीदता रूस का, बल्कि चीन खरीदता है। चीन पे वो नहीं लगा पाया क्योंकि उसको मालूम है चीन ने सेमीकंडक्टर और कहीं ना कहीं रेयर अर्थ मटेरियल जो हैं और जो मैग्नेट है वो बनाता है, 85% वर्ल्ड का उसने देना बंद कर दिया। तो उसके कारण डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर जो है टैरिफ नहीं लगाया, 90 डेज का पीरियड दे दिया। तो ऐसे में ये सच्चाई है, अब डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ी से भारत और चीन और रूस बढ़ेंगे। हो सकता है अगर ऐसा रहा तो क्वाड, जिसकी अहमियत थी बहुत और जो कि इंडो पैसिफिक के अंदर एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की बात करता था, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। भारत को क्वाड की मीटिंग करनी थी इस साल के एंड में और उसमें भी आप देखेंगे फर्क आएगा। अच्छा सर, अगर इस खबर के आखिरी हिस्से में बात करें प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा की। जापान भारत में अगले 10 सालों में 70,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वाला है। उसकी कंपनियां गाड़ी बना रही हैं, 100 देशों से ज्यादा में निर्यात होगा। और अमेरिका को में जो निवेश करना था 550 बिलियन डॉलर का जापान को, वो भी उसने डील फिलहाल होल्ड कर दी है। जापान की जो यात्रा अमेरिका में होनी थी वो भी रद्द कर दी है। तो क्या ये प्रधानमंत्री मोदी के जापान जाने से हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ। देखो, कहीं ना कहीं सारे वर्ल्ड में लोग, देश समझने लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे अगर आप झुके तो फिर वो आपको प्रेशराइज करेगा। जो भी इसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कराए हैं वो दबाव डाल के डलवाए, चाहे वो इसने यूरोपियन यूनियन से किया, यूके से किया, ऑस्ट्रेलिया से किया, कहीं ना कहीं साउथ कोरिया से किया, इंडोनेशिया से किया। तो अब जापान को भी लगने लगा कि जब भारत आंखों में आंखें डाल सकता है डोनाल्ड ट्रंप के, तो जापान क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराते हैं वो एक तरफा होता है, फायदे अमेरिका को होते हैं, दूसरे देश को नहीं। तो मुझे लगता है जब से जापान ने भारत का रवैया देखा है कि भारत बिल्कुल झुका नहीं और अपने हितों के लिए अड़ा रहा, इसी को देखते हुए जापान ने भी जो उनके एक ट्रेड की टीम जानी थी अमेरिका में उसको रद्द कर दिया। तो ये वाकई है। मगर एक चीज देखनी पड़ेगी, भारत और जापान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर इंडो पैसिफिक में, क्वाड का भी हिस्सा है। 68 बिलियन डॉलर जो है जापान भारत के अंदर इन्वेस्ट करेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने बोला मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, वो कह रहा है कि आप इन्वेस्ट करो, भारत में अपनी फैक्ट्रियां चलाओ और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करो। वो कहता है कि जो जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट, इसका फ्यूजन होने से आप बहुत होगा। तो ये सच्चाई है कि दोनों देश मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आप देखे हैं कि बुलेट ट्रेन की बात हो रही थी, अहमदाबाद से मुंबई है, अभी वो E10 बुलेट ट्रेन जो लेटेस्ट है उसको देने की बात कर रहे हैं। वो चंद्रयान
जो 5 है उसके अंदर एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। इसके बाद वो इन्वेस्टमेंट के लिए अब $68 बिलियन करेंगे, भारत के अंदर फैक्ट्रियां खोलेंगे, जैसे मारुति सुजुकी थी, इसी प्रकार से कोई ना कोई फॉर्मेट में। तो ये सच्चाई है। भारत और जो जापान है उनके अंदर सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखेंगे, साइबर स्पेस के बारे में आप देखेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी प्लस मेट्रो और बुलेट ट्रेन में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन देखेंगे। तो ऐसे बहुत ही ज्यादा फील्ड हैं जहां पर भारत और जापान एक प्रकार से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आपस में एक प्रकार समझौता कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि जो जापान है उसके पास टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और भारत के पास टैलेंट। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो फिर ये एक विनिंग फैक्टर है, और मुझे लगता है यही होगा। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है जापान के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो भारत के प्रधानमंत्री ने इनवाइट किया है जापान को कि आप यहाँ आए, क्या मेक फॉर वन। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। एक तरफ चीन की यात्रा होगी प्रधानमंत्री की और दूसरी तरफ जापान की यात्रा हो चुकी है। जापान की यात्रा भारत के लिहाज से बहुत सफल रही है और उम्मीद यह है कि एससीओ में जो बायलैटरल मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली है वो भी सफल रहेगी और दोनों एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरेंगे। कहीं ना कहीं अमेरिका को काउंटर किया जा सकेगा। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।